अब अखिलेश यादव कहें कुछ भी, लेकिन आज ये तो क्लियर हो गया कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल को विपक्ष का नेता क्यों नहीं बनाया। अखिलेश को चाचा शिवपाल पर भरोसा नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि शिवपाल कभी भी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। और आज तो शिवपाल ने खुद ही मान लिया कि वो पिछले 3 साल से बीजेपी के संपर्क में थे। शिवपाल यादव के इस खुलासे के बाद चाचा भतीजे के बीच संदेह और बढ़ेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश असेंबली में योगी सरकार ने आज 2 बड़े बिल पास कराए। नकल माफिया और पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ जो अध्यादेश लाया गया है, उससे आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया। नए कानून में नकल और पेपर लीक करवाने के लिए 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। सॉल्वर गिरोह अगर अपराध दोहराता है तो उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी और उसके संचालकों को भी कानून के दायरे में लाया गया है। नए कानून में दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून में भी संशोधन किया। पहचान छुपाकर किसी दूसरे धर्म की लड़की को धोखा देने पर, लालच या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों को अब उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करने वालों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर शख्स को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तित अगर किया जाता है तो उसके लिए भी अब सजा का प्रावधान है। आपको मैं बता दूं, 2020 में योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया था। ये उसी कानून को और सख्त किया गया है। बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी सरकार के कानून बनाने के बाद लव जिहाद के मामलों में कमी आई है, लेकिन इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए इसे और सख्त बनाना जरूरी था। 2020 में लाए थे हम लोग और उसके बाद देखा कि ये इसके जो कानून है उससे हम लोग को सफलता भी मिली है और लव जिहाद के केसेस कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमारी मंशा है कि ये पूर्ण रूप से रुकना चाहिए। जो ये संयोजक एक षड्यंत्र के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है उसके पीछे लोग भी लगते हैं, कुछ फाइनेंसिंग भी आती है, वो हर चीज रुके। तो उस दिशा में कानून ला रहे हैं और उसको थोड़ा कड़ा कर रहे हैं, सजा के प्रावधान भी उसके अंदर कड़े कर रहे हैं, जिससे ये पूर्ण रूप का एक डिटरेंट बने और ये कार्यक्रम जो करने वाला है उसको 10 दफे सोचना पड़े हम करें या ना करें। लेकिन अखिलेश यादव को धर्मांतरण कानून में संशोधन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा योगी सरकार एक बार फिर कम्युनल कार्ड खेल रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी का एजेंडा समझ चुकी है। कम्युनल पॉलिटिक्स को यूपी की जनता ने नकार दिया है। बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है, नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। अखिलेश यादव को जवाब दिया बीजेपी के एमएलसी मोहसिन रजा ने। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हर बात को मुसलमानों से जोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ है। मोहसिन रजा ने कानून में संशोधन की वजह भी बताई। उन्होंने कहा पहले सजा कम थी तो कन्वर्जन कराने वालों को सख्त मैसेज नहीं जा रहा था, अब सख्त कानून के बाद ऐसा करने वाले लोग डरेंगे। लव जिहाद को लेकर बात हो रही है कि इससे 10 साल से लेकर अब इसकी प्रोविजन किया जा रहा है कि उम्र कैद हो। क्यों हो उम्र कैद? इसलिए हो क्योंकि उम्र कैद अगर नहीं हम लगाएंगे तो वो फिर जमानत लेकर आ जाता है, फिर वो वही काम करता रहता है, तो उसके डर नहीं बन रहा है अभी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पिछली आदतें उसकी छूट नहीं रही हैं और उससे क्या हो रहा है कि हमारी बेटी, किसी की बेटी, आपकी बहन, हमारी बहन, वो तो बात तो एक ही हुई। अगर उसको बहला फुसलाकर किसी ने अपना नाम परिवर्तित करके और उसको अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करने के बाद उसका जीवन नष्ट कर दिया, वो कहाँ जाएगी? उसका तो कोई नहीं होगा। तो इसलिए सरकार की दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि जिसकी वजह से वो बिहाइंड द बार हो और लाइफ टाइम उसको वहां रहना पड़े। तो इसको धर्म विशेष से जोड़कर देखना विपक्ष की नकारात्मक ये राजनीति है, वो हमेशा से यही काम करते रहे हैं।